नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा की बात करने वाले हैं जिसकी स्क्रिप्ट किसी ब्लॉकबस्टर सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। केंद्र में है सुपरस्टार थलापति विजय और दांव पर लगी है पूरी तमिलनाडु की सत्ता। ये 2026 का चुनाव वाकई अभूतपूर्व है। तो आइए बिना देर किए इस पूरी राजनीतिक बिसात को डीकोड करते हैं। सीधे आज की जमीनी हकीकत पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। ये कोई आम नंबर नहीं है। विजय की नवगठित पार्टी टीवी के अपने पहले ही चुनाव में ठीक 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन असली रोमांच छिपा है इस छोटे से नंबर में, 10। जी हाँ, इस वक्त पार्टी पूर्ण बहुमत से और मुख्यमंत्री की कुर्सी से ठीक 10 विधायक दूर है। मंजिल एकदम सामने है, लेकिन रास्ता उतना ही ज्यादा पेचीदा। अब इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने की जो रेस है ना, उसने भारी उथल-पुथल मचा दी है। एक तरफ देखिए, कांग्रेस ने टीवीके का समर्थन करने के लिए सत्तारूढ़ डीएमके से अपना दशकों पुराना गठबंधन ही तोड़ लिया, और दूसरी ओर एआईएडीएमके ने समर्थन का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है और अपने विधायकों को सीधे एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। ये एक क्लासिक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का शतरंज बन चुका है। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं और बात करते हैं सिनेमा की राजनीतिक विरासत की। देखिए, तमिलनाडु में सिनेमा हमेशा से द्रविड़ नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है। दिग्गज एमजीआर को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही राजनीतिक विचारधारा को जनता के बीच गहराई से बोया था। लेकिन विजय की रणनीति इसके बिल्कुल उलट रही। उन्होंने दशकों तक सिर्फ और सिर्फ मास एंटरटेनमेंट पर फोकस किया। उनके सिनेमाई करियर में राजनीतिक संदेश बहुत बाद के चरण में नजर आने शुरू हुए। अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर, फैन क्लब्स की लामबंदी। क्योंकि ये जो 108 सीटों का आंकड़ा है, ये रातों रात नहीं आया है। दरअसल विजय ने चुनाव से बहुत पहले ही अपना जमीनी काम शुरू कर दिया था। विजय मक्कल इयाकम यानी वीएमआई के जरिए ऐसे एजुकेशन अवार्ड शोज ने इसकी नींव रखी। 2009 से ही मुफ्त भोजन, रक्तदान शिविर और स्टडी सेंटर्स के एक विशाल नेटवर्क के जरिए उन्होंने अपने फैन क्लबों को एक मजबूत वेलफेयर मशीन में बदल दिया था। सच कहें तो ये 15 साल लंबा एक पॉलिटिकल स्टार्टअप था। इस मूवमेंट की टाइमलाइन देखना वाकई दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 2008 में श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में 8 घंटे के उपवास से होती है। 2009 में फैन क्लबों को वीएमआई में बदल दिया जाता है। फिर सालों के लंबे जमीनी काम के बाद 2024 में टीवीके का आधिकारिक लॉन्च होता है, और अब 2026 में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा। ये सब एक बेहद सधी हुई प्लानिंग का हिस्सा लगता है। तो ये तो था उनका संगठन, लेकिन पर्दे पर और पर्दे के बाहर उनकी जो सक्रियता रही है, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जनता का असली भरोसा तब जीता जाता है जब आप रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ के मुद्दों पर सड़कों पर उतरते हैं। चाहे मरीना बीच पर जल्लीकट्टू प्रदर्शन में चेहरा छिपाकर शामिल होना हो, या फिर स्टरलाइट फायरिंग और नीट परीक्षा से जुड़े पीड़ितों के परिवारों से जमीन पर बैठकर मिलना हो। इन कदमों ने आम जनता के बीच उनकी एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील नेता की छवि बनाई। और बात सिर्फ राज्य के मुद्दों तक सीमित नहीं थी, राष्ट्रीय नीतियों पर भी उनका रुख एकदम मुखर रहा। उन्होंने नोटबंदी के दौरान दिहाड़ी मजदूरों और आम जनता को होने वाली परेशानियों की बहुत स्पष्ट आलोचना की थी। इससे ये मैसेज गया कि वो बड़े राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलने से पीछे नहीं हटते। पर सच कहूं तो इस बेबाकी की उन्हें काफी कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसे जैसे उनकी फिल्मों में राजनीतिक संदेश बढ़ने लगे, सत्ताधारी दलों के साथ उनका टकराव भी बढ़ता गया। थलाइवा, कथी, मरसल और सरकार जैसी फिल्मों को याद कीजिए। इन्हें भारी राजनीतिक विरोध, सेंसरशिप और रिलीज में देरी तक का सामना करना पड़ा था। और ये टकराव सिर्फ बंद कमरों की बैठकों तक नहीं था, सड़कों पर भी साफ दिखा। जब सरकार फिल्म के डायलॉग्स में मुफ्त की योजनाओं पर सवाल उठाए गए, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हिंसक विरोध किया और लिटरली उनके मूवी बैनर्स फाड़ दिए। ये सिनेमा और राज्य की राजनीति के बीच सीधा आमना सामना था। इन्हीं सब संघर्षों की भट्टी से निकलकर टीवीके अस्तित्व में आई, और उन्होंने जिस विचारधारा पर पार्टी लॉन्च की, वो इस एक लाइन पर टिकी है, पिरापुकुम इल्ला उयिरकुम। इसका मतलब है, जन्म से सभी समान हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था, जिसने जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त और भ्रष्टाचार रहित शासन का सीधा वादा किया। खैर, अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां ये सब आकर आज के हालात से जुड़ता है, यानी वर्तमान राजनीतिक गतिरोध।
टीएमके की इस बम्पर एंट्री और प्रोग्रेसिव स्टैंड ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। निवर्तमान डीएमके नेतृत्व का रिएक्शन देखिए। उन्होंने कोई तुरंत संवैधानिक संकट पैदा करने के बजाय बहुत ही शांत रुख अपनाया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री का बयान कि विजय को सरकार बनाने दे, हम 6 महीने तक परेशान नहीं करेंगे, दिखाता है कि वो फिलहाल बस हालात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये ताज कांटों भरा होने वाला है। आउटगोइंग सरकार को उम्मीद है कि नई सरकार मुफ्त नाश्ता योजना और महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते जैसी स्कीम्स को जारी रखेगी। और इसके साथ ही टीवीके का अपना जो बहुत बड़ा वादा है, हर परिवार को 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का, उसे पूरा करना एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती साबित होने वाला है। इस पूरे रीजनल हंगामे के बीच अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें तो उनका स्टैंड एकदम संवैधानिक और तटस्थ रहा है। उनका स्पष्ट बयान है कि राज्यपाल बिना किसी दबाव के पूरी तरह से संविधान के नियमों के अनुसार ही चलेंगे। इससे ये साफ है कि केंद्र फिलहाल कोई दखल नहीं दे रहा है। तो फाइनली तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ 108 सीटों का मजबूत आंकड़ा है और दूसरी तरफ वो 10 सीटों की कमी। मुख्यमंत्री की कुर्सी का ये फासला नंबर में भले ही बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करने जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खंडित जनादेश और रिसॉर्ट पॉलिटिक्स के बीच ये हाई स्टेक ड्रामा कैसे खत्म होगा। सिनेमाई स्टारडम, 15 साल की जमीनी मेहनत और अब ये बेहद उलझी हुई राजनीति, क्या एक सुपरस्टार अपनी इस रियल लाइफ सफलता को एक स्थिर रियल लाइफ सरकार में बदल पाएगा? इसी सवाल के साथ स्रोत सामग्री के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।